हम महाराज कुदरकोट कुंदनपुर से आए हैं। कुदरकोट कुंदनपुर से? अरे कुंदनपुर में मेरी बहन रहती है, मेरे बहनोई को जानते हैं आप? अरे महाराज हाँ, तुम बोले रहो, हम बोलते रहेंगे। 151 मुद्राएं भिजवा रहे हैं भगवान के चरणों में। मान्यवर अमीर सिंह खरौली, मान्यवर अमीर सिंह खरौली निवासी, मैं भगवान से ही कामना करूंगी धन दौलत के भंडार बढ़ते रहे, समाज का सम्मान। महाराज हाँ बोलो पंडित जी। ये पत्र भेजो। पत्र क्या लिखा पत्र में, किसने भेजा? ये महाराज हमें ही बताए का आप ही बता, हमें ही सुनाई नहीं पड़ेगी। पढ़ो क्या लिखा है पत्र में। इसमें लिखा है महाराज, सेवा में सब नालायक हैं। पागल हो क्या? ना रुक जाइए महाराज। पंडित जी रुक जाइए, का कम दिखाई दे तुम्हें? हमने कई थी चश्मा साफ कर दे करो जब कबूल सवेरे। ठीक ठीक पढ़ो क्या लिखा है महाराज। इसमें लिखा है, श्रीमान सेवा में सब राजी खुशी हैं, कोई बात की कोई कमी नहीं है। अच्छा, और एक बड़ी खुशी की बात है। क्या? मैं अपनी बहन गुड़ी गुड़ी की शादी। क्या बक रहे हो? क्या बक रहे हो? रुक जाइए महाराज। वो लिखिया मुंशी जने कैसे हो तो रुकमणी नाम है, रुकमणी। अच्छा, हमारी बहन की नंद है। अच्छा रुकमणी। रुकमणी सही हमें देखा है, जब गुड़ी गुड़ी कैसी लिखी? नहीं रुकमणी लिखा है। अच्छा ठीक ठीक सही से पढ़ो, सही से। तो महाराज हाँ, मैं अपनी बहन रुकमणी की शादी हाँ आपके साथ करना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या इच्छा है? बहुत सुंदर, हम तो एकदम तैयार। हम जानते तो बिना ही मोहर धरे तैयार हुई। पंडित जी। हाँ जी। बहुत खुशी की बात है जो हमारे बहनोई अपनी बहन की शादी हमसे करेंगे। अब तुम ऐसो करो, दक्षिणा मिल गई। अबे कहाँ मिल गई? जे आई पाई है अब बता, बड़े भैया दई, बड़े न पाए व्यवहार से दई। 100 रुपए भगवान के चरणों में दान किए हैं, पुरस्कार के रूप में भेंट किए हैं। 1100 रुपए मानवर दीवान सिंह और निवासी अकूकपुर के रहने वाले हैं। मैं भगवान से कामना करती हूँ धन दौलत के भंडार बढ़ते रहे, समाज का सम्मान मिले, धर्म क्षेत्र में हाथ आगे बढ़े, प्रभु लंबी आयु दे। पुष्पेंद्र भैया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये आ जाओ अब। तो सही है। अबे रेलवे का सिग्नल हलाई दो, जगह रुक जाओ। पंडित जी। हाँ जी। अब तुमको दक्षिणा भी मिल गई, भोजन भी कर लिया, अब जाओ। अबे महाराज एक ही और को तो किराऊ मिलो है। भोजन तो हो गया। भोजन में कोई कमी नहीं महाराज। केला दो चार पन्नी ले जाइए, सो पे खा जाइए, जहीं निकट जाइए तहीं तो लौट जाइए। अच्छा अच्छा, जरा दिखा। अच्छा सही कहा था। अब गलत पहचान क्या हो? इधर एक लोग, इधर आ जाओ बच्चे। अरे सीधी माला कर ले महाराज। जोरदार ताली। ठीक है, एक बार जोरदार तालियां। आयुष्मान क्या नाम है? बोलू नहीं गुरुजी वर्ग। हार पहना के सम्मान करते हैं मेरा दोनों बच्चे गोलू और अमन। गोलू अमन श्रीमान सुरेंद्र सिंह, कौशलेंद्र सिंह, श्रीमान कौशलेंद्र सिंह यज्ञपति जी के बेटा है। और मैं भगवान से ही कामना करूंगी बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान हो।
आगे पढ़ लिख के महान बने। अब शाम होवेगी तो ले घरे पहुंच जाओगे है ना। और का महाराज ट्रैक्टर पे जाई रहो वही बिना कर देते तो हम जाई बैठ के चले जाते। नहीं कह देना हमारे जीजा जी से किसी बात की चिंता नहीं करें, ठीक है। और भी कुछ लिखा है क्या महाराज? इसमें लिखा है क्या? हमारे यहाँ जब आओ तो खूब फौज फाटो तैयार करके आओ महाराज, चल भी सकती है। क्या बात चल भी सकती है। फौजों का क्या होगा? फौजों का ये होगा चल सकती है किन से? द्वारिकाधीश भगवान श्याम सुंदर भी आएगा, कन्हैया आएगा। हाँ। कन्हैया हाँ। पंडित जी तो अकेले नहीं आएंगे, अकेले नहीं आएंगे, फौजें लेके आएंगे, ठीक है। ठीक है महाराज। आज नाई पंडित को भोजन कराया, सुषपाल ने दक्षिणा देके विदा किया। सुषपाल चल दिया भाभी के आंगन के लिए, कुंडी खटखटा दी। भाभी भाभी हाँ लगा देवर, बोला देवर कुंडी खोलो। अरे कुंडी खुली है, केवल लड़के हैं, धक्का मारो खुल जाता। जी बताओ इतनी देर के कैसे लग गई कुंडी खोलने में? अरे देर का लग गई तुम्हें तो मालूम है। हाँ आज दाल और भात बनो तू। भाभी हाँ जी बताओ कैसे टाइम लग गया? देखो हाँ आज चावल और महाराज दाल बनी थी, रोटी ना बनी? रोटी खूब बनी महाराज, खावे को ना मिली। बोलो 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 महाराज। हाँ तो दासियां ना, ये दासियां आज संजा को रोटी मिले ना परी चची ने, आज रोटी नहीं देनी है। हमारी रोटी को रोक लिया, गांव इतना बड़ा बनवाए तक घरे खाओ। बोलो महाराज। हाँ जे दासियां ना है, हाँ सो जे तो चावल खाई के चली गई, जे बर्तन छोड़ी गई सो हम आज रही बैठी बैठी। भाभी बर्तन साफ कर रही हो? और तुम्हें दिखा तो ना है। बंद करो, एक बात सुनो। तुम्हारी नंद के जहाँ से एक संदेश हो आयो। नहीं 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 खुशखबरी। अच्छा खुशखबरी आई है, हमारे बहनोई अपनी बहन की शादी हमसे कर रहे। कैसे रहेगा भाभी? लला अपनी बहन की शादी हमसे कर रहे हैं, कैसा रहेगा? अरे जब खुशखबरी ना है, जब तो बहुत बड़ी दुखखबरी है। कैसे हैं? कैसे? तो मठा फिरो धरो समझ ले वो। भाभी कैसे बताओ? ऐसे हाँ? जब बताओ बहन की नंद, बहन की नंद परीक्षा जी एक पूजनीय होती है, एक देवी के समान हुआ करती है। साउंड सर्विस थोड़ा इधर आओ। भाभी बोलो, ऐसी देवियां देखी जाएंगी तो शादियां भी बंद हो जाएंगी, समझ गए? भाभी हाँ जी एक काम करना है, फटाफट बुलावा दिलवाओ चंदेली में और जल्दी से जल्दी हमें वरना बनाइए। महाराज हाँ? हमने अभ्यालय नाऊ ठाकुर को भेजो है, वे देखो साइकिल लेके जा रहे। आइए, श्री सुखदेव कहते हैं वरने का श्रृंगार हुआ तो असगुन होने लगे। असगुन कैसे? की जने धरो शीसते मोहरी हुई गई छींक अंगारी। और पटा सरपटो पाउरी पटक लग गई भारी। सर पे मोहर रखा, छींक हो गई, पट्टा पे पैर रखा, पटक लग गई। लड़कियां गीत गा रही थी, हंसने लगी। बिल्ली घर में रोई रही है। असगुन होने लगे। असगुन महाराज बिलैया घर में रोई रही है। दशा देख के बिल्ली की भावा जवाबी आई रही है।
भाभी कह रही है बेहा मेरे जेवर को ब्याओ, अब आगे घर में रोई रही है, घर में मेरे लला को ब्याओ, अब आगे काहे रोई रही है। असगुन होने लगे, सर पे मोहर रखा, छींक हो गई, पटा पे पैर रखा, पटक लग गई, कोने में कमरा में बिल्ली रो रही। तो भाभी आके समझाने लगी सुषपाल असगुन हो रहे हैं, शादी करने नहीं जाओ। सुषपाल कहता है भाभी आइएगा, ये 101 मुद्राएं भिजवा रहे हैं प्रशांत राजपूत, अवनीश यादव, अजय यादव, मनीष यादव, उनकी तरफ से पुरस्कार। मैं भगवान से कामना करती हूँ धन दौलत के भंडार बढ़ते रहे, समाज का सम्मान मिले, धर्म क्षेत्र देखे देखो एक आंखी में काजल लगो, एक में लगो ही नहीं, का सही बात है। तारो भाई में लाई लगो, जहर भाई में लगो महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। परीक्षक जी देखो, अच्छा काजल एक आंख में लगो, एक में लगो, अच्छा नहीं लगो। हाँ तू गुणगान लगे, गुण नहीं गान लगे, जो है सो है। भाभी काजल लेके आ, काजल मंगाओ। अरे भोला ये काजल आइए, कभी लिखता है श्रृंगार होता है, काजल की कमी पड़ गई तो सखी काजल लेके आई है। 101 रुपया भिजवा रहे हैं मान्यवर रक्षपाल कठेरिया निवासी खरौली से, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। कि काजल लागी देना धूप के नैन दिखाई दो बट्टा, शीशा दिखाई दो वरना को। परीक्षक जी शीशा दिखाना असगुन बताया है, वरना को शीशा नहीं दिखाया जाता है। इधर लड़कियां गीत गा रही हैं, कचुठाड़ी गाई रही तरे मचाई बिटरिया ठट्ठा। भाभी बोली सुषपाल तुम धरी देव मोहर उतारी रही, उचारी धरो नहीं गट्टा, क्योंकि बहादुरी दूल्हा एक नारे फंसे वो रट्टा, बहादुरी दूल्हा एक नारे पड़े वो रट्टा। भाभी बोली सुषपाल रुक्मणी बचपन से कन्हैया के नाम की दीवानी है, वो शादी करके नहीं आएगी तुम्हारे साथ, इसलिए न जाओ शादी करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी बहन है, उस घर में तुम्हारी पुरानी रिश्तेदारी है, और रुक्मणी कन्हैया की दीवानी तुम्हारे साथ नहीं आवेगी। नहीं मिली है रुक्मणी प्यारी है, घटी जई है शान तुम्हारी है ना। पैसे बहाना तेदारी है, सुषपाल बहन है तुम्हारी उस घर में, पैसे वहां रिश्तेदारी है, तासे मानो लला हमारी है। भाभी समझाती है सुषपाल शादी करने नहीं जाओ, लेकिन सुषपाल नहीं माना, बोला भाभी अब कोई कमी तो नहीं रही, अब कोई कमी। मौसी के लड़का दंत बक्र के लिए खबर भेजी है, दंत बक्र फौजें लेके आते हैं। सुषपाल बरना बन के चल दिया, और लड़कियां गीत गा रही हैं, लड़कियां कभी हंसती जाती हैं कभी गीत गाती हैं।
ससुराल कहने लगा ये लड़की है हसन हसन। बाद लोगों की हंसी नहीं की जाती। जरा गीत गा लड़कियां गीत गा रही हैं कैसे। आज बरना बन के ससुराल चल दिया। बारात आई है कुंदनपुर में। ससुराल आ गया बरना बन के। रुकम ने सुनो साले साहब आए गए। रुकम बोला कार्यकर्ता हो जल्दी जल्दी सेवा करो। ससुराल मतलब साले साहब बरना बन के आ गए हैं। कमी नहीं रहनी चाहिए। थोड़ी भी कमी रहेगी तो जाके बदनामी होगी। महाराज हाँ सेवा में कोई कमी ना है। अच्छा हाँ। इधर ससुराल की सेवा की गई। इधर सुना रुकमणी ने कि हमारे कन्हैया के बीच में ये ससुराल आ गया। तो रुकमणी रोने लगी। हे श्याम सुंदर मैं बचपन से तुम्हारे नाम की दीवानी। इधर रोते रोते रुकमणी जब सो गई तो कन्हैया आए हैं सपने में। कह गए अरे रुकमणी क्यों रोए रही है। आए गए ससुराल तो आ जाने दे। एक पंडित जी आवेंगे उनके हाथों से द्वारका के लिए पत्र भेज देना। पत्र के आधार पे हम आवेंगे ले जावेंगे। क्यों परेशान है। आज रुकमणी जाग गई तो सोच रही है क्या के सो रही थी मैं तो खोल के दर्दी तक के चले ये दर्दी तक के चले। हारे सो रही थी मैं तो हाँ सो रही थी मैं तो खोल के दर्दी तक के चले गए। दर्दी तक के चले ऊंची अटरिया लाल की बरिया लागी रही अखियन से सुन की धार। दर्दी तक के चले दर्दी तक के चले। दर्दी तक के चले दर्दी तक के। आज रुकमणी जाग गई तो रुकमणी के दरवाजे पे एक पंडित जी आ गए भिक्षा मांगने। रुकमणी से बोले बेटी तुम्हारी तो शादी है। रुकमणी बोली बाबा जी शादी नहीं जीवन की बर्बादी है। मैं कन्हैया को चाहती हूँ। मेरे भैया ने अपने साले को बुला लिया शादी के लिए। तो पंडित जी बोले हमारे लायक कोई काम है। बोले हाँ है। पंडित जी मैं एक चिट्ठी लिखती हूँ चिट्ठी द्वारका पहुंचा दो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। पंडित जी बोले लिख दो चिट्ठी। तो रुकमणी ने कन्हैया के लिए चिट्ठी लिखी पंडित जी को दे दी और पंडित जी चले हैं द्वारका के लिए।